बोले तेरा जी महाराज की, करणी माता की, रामसा पीर की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु जंबेश्वर जी भगवान की, सालासर बालाजी की। एक नारा लगाऊंगा, जय जवान जय किसान, और दूसरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। जय जवान, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी। आप सबको जो पिछले 8-10 घंटे से लगातार पूरे देश के अंदर ये संदेश दे रहे हो, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है। और बीकानेर की धरती से, जहां मैं चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर के अंदर प्रेस के माध्यम से आपको आमंत्रित करने के लिए गया था, और भाइयों, मेरे आमंत्रण मात्र से आप लाखों की तादाद के अंदर ये आके आपने संदेश दे दिया कि हनुमान जी, अब आपको गांव-गांव, गली-गली जाने की आवश्यकता नहीं, आप आह्वान करें, पूरा राजस्थान आपके साथ खड़ा है। ये आह्वान, ये ताकत आज आप लोगों ने मुझे दी है। हमारे यहाँ पे आज हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर पहले हम जिनको तैयार करते थे वो हमें छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा आज कांग्रेस बीजेपी को बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता मेरे भाई दिलीप जी चौधरी, जो लगातार 98 से लेकर जब मैंने शुरू की राजनीति, उस समय से जैतान सीट से संघर्ष कर रहे थे, सरकार के पूर्व मंत्री रहे, और मेरा हमेशा अच्छा संबंध इनसे रहा। मैं कहता था, दिलीप जी अकेला कब तक लड़ूंगा, हर जिले में एक एक व्यक्ति तैयार करो, अपना पूरा जीवन निकल जाता है इन पार्टियों के अंदर, कौन पूछता है। अगर एमएलए एमपी बन भी जाते हो तो अपना नंबर वहां आता ही नहीं जहां से सिस्टम चलता है। आज कांग्रेस के कितने नेताओं को राहुल प्रियंका जानते होंगे, और आज बीजेपी के कितने नेताओं को अमित शाह मोदी जानते होंगे, नहीं जानते ना, तो फिर समय खराब करने से फायदा नहीं। अपने लोग तकलीफ में, इनकी मदद करो और आप लोग आओ। मैं बधाई दूंगा दिलीप जी को कि आज वो हमारी पार्टी परिवार में शामिल हुए, और दिलीप जी से निश्चित रूप से हमें संगठन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इनकी एक आदत है, ये गुस्सा नहीं करते, और हमें ऐसे आदमी भी चाहिए पार्टी के अंदर जो लोगों को बैठा के मुस्कुराते हुए बात करें। बधाई दिलीप जी आपको, बात से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरे, हमारे एक दिक्कत है साहब कि हमारे गांव का आदमी जब अधिकारी बन जाता, विशेषकर हमारी जाति का, वो एक लगता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़ते ही, अफसर बनते ही उनका तेवर यूं होने लगे, वो अपने आप के अलावा किसी को समझते नहीं, और सरकारी नोटिस आ जाता है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, दौड़ते नजर आते हैं, अरे साहब नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, नहीं तो मजबूती, और नोटिस आ गया साहब, तो मैं तो आपका हूँ। मैं प्रभाती लाल जी को धन्यवाद दूंगा। प्रभाती लाल जी जाट, जो सीनियर आरएस, और जहां भी रहे मजबूती के साथ रहे, गरीबों की सेवा की। और मैं इनको देखता था, जब मैं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ता था, एक जगह गया मैं, तो इन्होंने कहा कि हनुमान जी का कार्यक्रम है, मुझे नौकरी से निकाल दो, निकाले, मैं तो जाऊंगा प्रोग्राम में। तो ऐसे लोग ही आरएलपी के अंदर आ सकते हैं। मैं प्रभाती जी को बधाई दूंगा कि आप इस पार्टी में शामिल हुए, और अब अपने जितने भी अधिकारी राजस्थान के अंदर है, जो किसान के बेटे हैं, जो दुख तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों पे जाने के बाद माल कमा गए बहुत से लोग, तो उनके दिमाग खराब हो रखे, उनके दिमाग आप ठीक करें, उन लोगों के, अपने लोगों, और आज से ही लग जाए कि उनको धरातल पे नीचे लाएं। तुम किस खेत खलिहान से निकले थे, किन गांव की गलियों से तुम्हारा बचपन गुजरा था, और किस तरह से पढ़ते थे, जेब में फीस नहीं थी, और आज गुड़गांव में फार्म है,
जयपुर पे सिरसी रोड पे फार्म है, कालवाड़ में फार्म है, कहां से ले आए? और तुम कह रहे हो हनुमान तो ऐसे ही खराब हो रहा है। तुम कौन से आबाद हो रहे हो भाई? कहीं न कहीं जाके हाजिरी देनी है। हनुमान ने तो पार्टी बनाई, दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक किया। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, बीजेपी को लात मारी। इस बार कांग्रेस दरवाजे पे खड़ी थी, फिर सांसद बना और फिर किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर, जब हरियाणा पंजाब का किसान मेरे पास आया और बोला कि हरियाणा यूपी पंजाब के किसानों ने और किसान नेताओं ने राजस्थान के लोगों का साथ दिया, हनुमान जी हमारे नेताओं के जंग लग गई, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो और किसान बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा अगर हनुमान बेनीवाल के एनडीए छोड़ने से किसान कौम की जीत होती है तो जिस तरह छोटा बच्चा बोल के ठोकर मारता है, मैंने सत्ता के ठोकर मारी और अपने भाइयों के साथ सड़क पर आके बैठ गया। भाइयों, इससे ज्यादा त्याग समर्पण इस देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। किसान के बाद जब देश के अंदर जवान की बात आई, जब सेना को ठेके में दे दिया, इस देश के अंदर किसी पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन नहीं किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया और सेना के सम्मान को लौटाने का प्रयास किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, ऑल पार्टी लोकसभा, उसके अंदर हमेशा मुझे लड़ता हुआ आप देखते हो। हर मुद्दे पे बोलता हूं कि अग्निवीर को समाप्त करो, दिल्ली को घेर लेंगे। और ये हमारे संघर्ष और हमारे जो हुंकार है उसका ही परिणाम है कि जब अग्निवीर आया था तो 25% को रख के 75 वापिस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार बोली अब 75 को रख लेंगे, 25 बार भेज रहे हैं। और जिस दिन मैंने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया वो 25 भी हट जाएगा और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, मैं हमेशा लड़ाई पूरी लड़ता हूं। सेमीफाइनल मैंने कभी नहीं खेला। इस राजस्थान में बहुत से नेता मेरे साथ आए और भाग्य मैदान छोड़ के, कई रणछोड़दास आए, कई भगोड़े आए, साथ नहीं दे पाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल पिछले 25 साल से पूरी जवानी सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के लिए खड़ा है। अगर किसान की तरफ उंगली भी उठती है, चाहे किसान की जाति कुछ भी हो, जो खेती करता है वो किसान है। लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन कपासन में जब सूरजमाली को न्याय दिलाने की बात आई तो अशोक गहलोत न्याय नहीं दिला पाए। हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना गई और सूरजमाली को 2 दिन बाद न्याय दिला के आई। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी, सबसे आगे खड़ा होकर बोला। लोकसभा के अंदर लोग जब अमित शाह मोदी को देखते हैं तो कहते हैं कि हमारा भाषण बाद में करवाना, जब ये दोनों निकल जाए यहाँ से, इनके सामने भाषण नहीं दे पाएंगे। भाइयों, मैंने प्रयास किया कि उनके सामने अपनी बात रखूं। राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे, इस संभाग में हनुमानगढ़ गंगानगर का इलाका आता है, चूरू का इलाका आता है। चूरू के नेताओं ने हमेशा वोट लिया, सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के नाम से, सावा परियोजना के नाम से, इंदिरा गांधी नहर का पूरा पानी हनुमानगढ़ गंगानगर को दिलाएंगे। जो पानी पीने का हमारे आ रहा है उससे कैंसर और लोगों को, जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उसकी बात कही और हम आगे लाएंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। डाक के 3 पात, 70 साल हो गई, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। आप गुस्सा करते हो, अब गुस्सा आपने कर लिया कि भजनलाल को हटाएंगे, वो तो वैसे ही हट जाएगा, लेकिन कांग्रेस को लाएंगे। अपने क्या फायदा? 50 साल कांग्रेस रही, 20-25 साल बीजेपी रह गई। ये नारा दो कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और कांग्रेस को नहीं लाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाएंगे, तब जाके राजस्थान का भला होगा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे न तो कोई सत्ता अपनी तरफ मोड़ सकती और न मेरी कोई रेड तय कर सकता। अगर मैं कमजोर होता और दूसरे मामलों में होता, अभी तक अमित शाह और मोदी की ईडी सीबीआई मेरे घर की ओर आ जाती। बिजली का बिल जमा नहीं कराया, वो तो हर कोई नहीं कराता। सेटलमेंट की स्कीम सरकार सुनिए भाई, सेटलमेंट की स्कीम सरकार की स्कीम होती। अधिकारियों के, दुनिया भर के सरकारी दफ्तरों के बिल बाकी होते हैं, लेकिन मेरे से तो पैसे भी ले लिए, मेरा कनेक्शन काट दिया। जब मैं घर पे नहीं था, चोरी छुपे कनेक्शन काटा। मैं हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला नहीं दिया, मुझे फैसला पसंद नहीं आया। मैंने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा,
बिना रुपए बिजली जुड़ाऊंगा। सुनिए मेरे, डबल बेंच गया और डबल बेंच में फैसला ये कराया कि हनुमान बेनीवाल के 2 लाख रुपए जमा माने जाए और 4 लाख बैंक गारंटी के रूप में रखे। अभी देने नहीं है, सेटलमेंट में मीटर चेक होगा, उसके बाद तय होगा कि बिल सही है या गलत। देखिए लड़ाई लड़ी, हाँ ये सही है कि जनरेटर और हाई कोर्ट के अंदर वकीलों की फीस और जनरेटर का हिसाब करूं तो जितना बिल था उतना पैसा लग गया मेरा, तो लगी है। और क्या, जनरेटर चला 3 महीने, जनरेटर कितना तेल खाता है, 24 घंटे में जोड़ लो, 3 लीटर प्रति घंटा जोड़ो, हो गया ना। लेकिन मेरी आदत है कि लड़ता फाइनल लड़ाई हूं। वसुंधरा के खिलाफ लड़ा था, तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी वसुंधरा आपको कुचल देगी, जेल में डाल देगी। मैंने कहा तेजा जी का भक्त हूं, इसको 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेज दूंगा। और वसुंधरा को 7 समंदर पार उसी जगह भेज दिया जहां उनके दोस्त ललित मोदी भाग गए थे, यहां से छुप गए। ठीक है, और अब भजनलाल की बारी है। भजनलाल तो पनौती है राजस्थान के लिए। जब से ये आया है अग्नि देवता बहुत नाराज हो गए राजस्थान में। हर जगह आग, विस्फोट और लोग नई बात 9 दिन। ये तो मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पर दिखा रहे हैं। कल जो घटना हुई बसवाड़ी, वो आप लोगों ने दिखाई, वहां सारा नेशनल मीडिया पहुंच गया था। अगर मीडिया नहीं दिखाए तो सोशल मीडिया पर तो अपने बच्चे तैयार हैं, लेकिन मीडिया की बहुत बड़ी ताकत देश के अंदर है। क्योंकि इस देश के अंदर जहां भी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, मुझे याद है दिल्ली में आप पार्टी का 9,000 का आंदोलन, मीडिया ने ही उस आंदोलन को हवा दी और केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। दूसरे जहां जहां स्टेट आप देख लें, यूपी बिहार से लेके, अगर दलित की बेटी मायावती बनी, शेड्यूल कास्ट के साथ मुस्लिम आया, मीडिया ने साथ दिया। मुलायम सिंह यादव बने, मीडिया ने साथ दिया। अगर राजस्थान में मीडिया यह तय कर ले कि हमें इस राजस्थान को परेशानी से मुक्त करना है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी की ऐसी सुनामी राजस्थान के अंदर चलेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। यह मैं मीडिया के चौथे स्तंभ को आह्वान करता हूं कि आप भी मेरे साथ उठ खड़े हो जाइए। नहीं तो ऐसा इंतजार नहीं करें जिस तरह राजस्थान में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। व्यापारी सुरक्षित नहीं, में गया हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, बोला 50 लाख की फिरौती कल मांगी, 1 करोड़ की मांगी। एक जना बोला मेरे से 20 लाख की मांगी तो मैंने 15 में। पुलिस वालों को कहा सौदा सेट कराओ, फिर पुलिस वाले बीच में पड़े एसपी वगैरह और 10 लाख में सौदा सेट करा दिया। पुलिस का भी धंधा बन गया, उनके भी बिजनेस हो जाता है। 20 मांगी, 15 में सौदा सेट कराया, 5 खुद खा गए और 10 करा दिए। ये धंधा पुलिस का राजस्थान का। अरे जो भजनलाल की लिस्ट देखो आप, डीजी भले हो सकते हैं, मैं तो पहली बार काम पड़ेगा डीजी से, लेकिन डीजी के आसपास जितने भी माफिया को पनपाने वाले अधिकारी थे उन सबको पैरेलल पुलिस मुख्यालय के बराबर डीजी, एसओजी, डीजी, एंटी टेररिस्ट डीजी, 3-4 उसके अंदर और रखे हैं। और वही एसीबी में सेम ही परिवार को पूरा एसीबी और एक डीजी अलग हो गया। तो भैया फिर पीएचक्यू वाले क्या करेंगे मुझे बताओ, पीएचक्यू क्या करेंगे? लेकिन ये जो शुरुआत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और क्राइम के अंदर ऐसे व्यक्ति को लगा, मुझे याद है वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सचिन पायलट मानेसर गए थे गहलोत को हटाने, और मैंने कहा था कि पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक में दे रहा था। जब दूसरा एपिसोड हुआ तो सचिन पायलट जब मानेसर में जूझ रहे थे तो मेरे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बेहतर विधायकों के साथ थे और हम पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। तब इन अधिकारियों ने हमारे फोन टेप किए। तब दिल्ली के नेताओं ने कहा था कि हमारा वक्त आने दो, इनको रगड़ के रख देंगे। उनको इनाम दिया, रगड़ के नहीं रखा। सारी अच्छी पोस्टिंग उन लोगों को दे दी, रेंज आईजी, एसपी से लगा के आप जहां भी देखोगे एडीजी क्राइम, एसओजी, एसीबी, डीजी, ये तमाम वो लोग हैं जो फोन टैप कर रहे थे और कुलदीप रांका और गहलोत के सबसे विश्वास पात्र लोग थे। आप ये बताएं, पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए, अब अशोक गहलोत के जो बयान में पढ़ रहा हूं, अशोक गहलोत कहते हैं कि पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करते हैं, यही रहना चाहिए,
ताकि मैं सीएम बन जाऊं। तो अब भजनलाल और गहलोत मिले हुए, मिले कि नहीं मिले? नहीं लगता तुम्हें? कोई परिवर्तन देखा क्या राजस्थान के अंदर तुम लोगों ने? भाइयों, जिस मुख्यमंत्री की हो सकता है जबान फिसल जाती है, आदमी बोलते बोलते भूल भी जाता है, लेकिन भजनलाल जी तो दिन में 100 बार बोलते हैं और 90 बार भूल जाते हैं। और भजनलाल जी के लिए एक खासियत है, मुझे कोई बता रहा था, खैर मैं उन पर नहीं जाना चाहता कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे क्या लगता है कौन क्या खा रहा पी रहा है, लेकिन कहते हैं कि काना के समोसे वो 15-20 रोज के खा जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे में समोसा आता है, 2 समोसे आते हैं, किसी को नहीं खिलाते, 2 समोसे खाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर कहते हैं समोसा अच्छा था, फिर 2 घंटे में फिर समोसे आते हैं। तो भाई अच्छी बात है, समोसे खाने की आदत कोई खराब नहीं, लेकिन भजनलाल जी समोसे खाने से राजस्थान नहीं बदलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहार के चुनाव हो और आपको सीएम हाउस सीएम ऑफिस नहीं, कहीं उसी थड़ी पे समोसे खाने पड़े जो एक समय के अंदर वो थड़ी आपकी हुआ करती थी जहां बैठा करते थे पार्टी कार्यालय के बाहर वाला। सब जानते हैं कि 97-98 के दौर के अंदर आप क्या करते थे और उसके बाद आपने कहाँ नौकरी करी और उसके बाद आपने कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को क्या सहयोग दिया, और आप पार्टी कार्यालय में दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए और प्रदेश के नेताओं को खुश करने के लिए क्या क्या उनकी सेवा करते थे, ये पूरा जी। इसलिए आपको भी हम ज्यादा ध्यान देंगे, ये तय है। आपने हमारा कनेक्शन काटा है, हम राजस्थान से आपका कनेक्शन कटवा देंगे। ये बीकानेर की धरती से मैं शपथ लेके जा रहा हूं कि भजनलाल अगर रहा तो कुंभ के मेले में गए, वहां त्रासदी होगी, जहां जाए। मैंने उस समय ट्वीट किया था, तो लोग कह रहे थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो मीडिया के लोग भी कह रहे थे, आपने क्या सोशल मीडिया पे डाल दिया, जहां जहां पांव पड़े भजन के पंता दाढ़ी मैंने लिखा। और कुंभ में दूसरे दिन बड़ी भगदड़ रेलवे स्टेशन पे और जगहों पे, अरे भैया क्या हो गया? और इनको खुद को धमकी देर से 5 रुपए का हेलीकॉप्टर पढ़ते पढ़ते बचा है, देखा आपने? तो ये पता नहीं कौन से मुहूर्त पर शपथ ली और इनके भाग्य में क्या लिखा है, और जो इनके भाग्य में लिखा है उसकी सजा राजस्थान क्यों करते हैं? क्या चाहते हो? भजनलाल जी के नेतृत्व में खुश हो क्या नौजवानों? भजनलाल को हटाना आवश्यक है। अगले 2 साल और रह गया तो राजस्थान की स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश में खराब हो जाएगी, न तो बाहर से पर्यटक आएगा और न ये अपराध रुकेगा। गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि सीएम को धमकी देने के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को, दूसरे नेताओं को थ्रेट, मैं नहीं पता थ्रेट कैसे, मेरे पास डीजी का फोन है इंटेलिजेंस का, क्या आपको थ्रेट है? तो मैंने कहा थ्रेट है किससे? तो बोले वो बताने से झगड़ा हो जाएगा। तो मैं बता दिया कराना चाहते हो कि हनुमान जी को डराए कि आपको थ्रेट है और भजनलाल से बात निकले। मैंने कहा उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ, थ्रेट बताओ किससे है? लोग राजस्थान के अंदर जिनके लिए मुसलमान जब पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, इनको मिलती है, तब वो कहते हैं वो राज कहता था। लेकिन मुझे लगता है वो 98% पोपाबाई का राज था। ये असली पोपाबाई का राज इस भजनलाल का राज पोपाबाई का राज है। पोपाबाई के राज के अंदर क्या था? पोपाबाई का राज लोगों को पूछो, पोपाबाई के राज में ये था, पोपाबाई दारू पी कर सो जाती थी 8-7 बजे और लोग रुलते रहते थे राजस्थान। भजनलाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी कर ली थी, 8 PM नो CM का नारा हमने दिया था। लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाता नींद आ जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको उठ खड़ा होना होगा। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती पे होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए, वहां माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया
और वो जो बाहर की कंपनियां आई है लोगों को रोजगार नहीं दे रही है और वहाँ के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा जलजला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। भाइयों, जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि हनुमान बेनीवाल के साथ चलना है, जिसने 25 साल अपने जिंदगी के हमारे लिए खत्म किए। जो चाहता तो बार बार मंत्री बनता, जो चाहता तो सुख सुविधाएं भोग सकता था, लेकिन वो ये चाहता है कि दलित की बेटियां एमएलए बने, एमपी बने, चेयरमैन बने, प्रधान बने, और गुड्डी मेघवाल जैसी बेटी जो नरेगा में मजदूरी करती थी। हमारे 5 जीते थे चामू में, 5 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के, 15 थे पूरे। बीजेपी के लोगों को मेरी जरूरत थी। मैंने कहा बावड़ी और चामू में मुझे आदमी दो, मैं तुम्हें बिलाड़ा और दूसरी जगह आदमी देता हूँ। समझौता हो गया, गुड्डी प्रधान बन गई नरेगा में। मैं तो गुड्डी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो चामू का शेरगढ़ का इलाका आप जानते हो कैसा इलाका है, वहाँ तो अब जाके थोड़ी आज़ादी लोगों को मिली है। पहले तो ढंग के जूते भी नहीं पहनने देते थे, पैरों के अंदर पकड़ लेते थे, कहाँ से लाया जूता बता, ये स्थिति थी। ठीक किया मैंने राजस्थान के अंदर हर वर्ग हर जाति के लिए काम किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने नहीं आते थे, कमिश्नर डीजी जब चाहे बुलाए, जब चाहे आईजी बुलाए, और कभी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं चाहता कि थोती लोकप्रियता के लिए मैं कूद जाऊं। मुझे एक बीजेपी का आंदोलन याद है जहाँ राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हम बैरिकेड पे, अरे देखो तो देखो, हमें पकड़ लिया, मैं जाली में हूँ, बोले साहब दिख नहीं रहे हो, अरे नजदीक से देखो, मैं ही तू, मेरी जल्दी खींचो, अखबार में देनी फोटो, नहीं तो लोग कहेंगे कि राठौड़ साहब और पूनिया जी जेल में नहीं गए। तो हम फोटो छपनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत है, 5 साल बाद आप भूल जाते हो बात को। नई बात 9 दिन, ये जो जैसलमेर बस दुकांतिका हुई भूल गए आप लोग, उससे पहले जो बुंगरा की हुई अब हो गई, इसको भूलोगे। देखो यार वो गई पुरानी। और लड़ते भी किसके लिए हो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो, 3 दिन में थक जाते हो, साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे हैं, अब फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। समझ गए आप? अभी कुचामन के अंदर तो रमेश रुलाने का मामला हुआ, मंत्री थाने पे बैठ गए, जाके हॉस्पिटल में बैठ गए। हनुमान जी कांड से पहले सेटलमेंट करो। भजनलाल कह रहा है कि हनुमान वहाँ नहीं आना चाहिए। क्या राजस्थान भजनलाल का क्या पूरा, ये सड़कें उसकी थोड़ी है। भजनलाल जब नहीं था तभी मैं ऐसे ही घूम रहा था, और गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया, और भजनलाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। ये अच्छी तरह आपको संदेश देना चाहता हूं। कमर कस लो, तैयार हो जाओ, आवश्यकता पड़ी राजधानी में घुस जाएंगे, सचिवालय में घुस जाएंगे, लेकिन इस तरह किसान जवान को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तैयार हो, दिल्ली भी चलना पड़ सकता है। अग्निवीर का 25% हिसाब किताब बाकी है। अमित शाह मोदी डर तो गए, लेकिन अभी पूरा अग्निवीर समाप्त नहीं किया। तो भाइयों, ये तैयारी भी आप कर लो। आज 7 संकल्प हमारे हैं 7 साल के, कि आगामी 3 साल में हम इन 7 संकल्पों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को आगे बढ़ाने के साथ राजस्थान के आम आवाम 36 कौम की सेवा करना चाहते हैं। वो 7 संकल्प मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। भाइयों, आरएलपी का जब गठन हुआ तब जय जवान जय किसान के नारे के साथ गठन हुआ था। मैंने कहा था जब भी आवश्यकता पड़ेगी सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाऊंगा। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, मुझे दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना था, हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जब बेटियों ने कहा कि हमारे कोई भाई नहीं है क्या, कोई नहीं आ रहा है, मैंने कहा आपका भाई राजस्थान की धरती से आएगा और उस बाहुबली का इलाज करेगा। गया और बाहुबली को लोकसभा में आने का मौका नहीं मिला। हो सकता है उनका बेटा आ गया होगा, उनको फ्री कर दिया, अब रील बनाओ दूसरी गाड़ियों के सामने जाके। भाइयों,
जो भी काम हाथ में लिया, प्रयास यही किया जो भी काम हाथ में लिया उसको पार डालने का प्रयास किया। जब केरली के अंदर दीपाराम जी बैठे केरली वाले सरपंच साहब, जब केरली में हमारी 3 बच्चियां होते गिर गई थी, मैं 3-4 दिन तक बीकानेर के अंदर आंदोलन कर रहा था, सरकार के साथ वार्ता हुई। अगर उस दिन सरकार चेत जाती और राजस्थान के सारे स्कूलों के भवन चेक करती तो झालावाड़ के अंदर इस तरह 7 बच्चे मौत के मुंह में नहीं जाते, जिनमें 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। शर्म आनी चाहिए सरकार को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा वहां से आती है और वो कोटा का इलाका जहां से हमारा अध्यक्ष भी है लोकसभा के, और सबसे ज्यादा कोटा अंचल ने बीजेपी को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर ताकत है वो कोटा डिवीजन और मेवाड़ है, बाकी तो लोग डेपुटेशन में जाते हैं, एक बार इधर आते हैं और एक बार उधर आते हैं। लेकिन झालावाड़ के उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। लोकसभा में भी उस बात को उठाया तो कांग्रेस के 8 सांसदों ने बात नहीं उठाई। हनुमान बेनीवाल ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद और नगीना के सांसद को साथ लेके बेल में घुसा, नारेबाजी की, लोकसभा को स्थगित कराया और मोदी को संदेश दिया उन बच्चों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। भाइयों, अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे, कौन लड़ेगा बताओ मुझे। हर गांव में चले जाओ, आपकी एलटी लाइन, 11 केवी की लाइन, सारे तार नीचे, कभी भी हादसा हो सकता है। बारातें निकलती है, हमें घोड़ी पर बैठा कर जुलूस निकालो, डर लगता है कि जल्दी चलो कोई तार छू लेगा, पड़ जाएगा। जिस तरह के भवन, जिस तरह के कार्यालय, जिस तरह के हालात, या आपके प्रदेश के अंदर बताओ खाद की कितनी बड़ी किल्लत रही। मैं कृषि मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, बड़े छापे मारे आपने बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर, कितने लोगों को जेल में डाल दिया बताओ। आपके चक्कर में लोग ये समझ नहीं पाए नकली खाद कौन सा, असली खाद कौन सा। किसानों ने खाद ही नहीं डाला। और अब एमएसपी खरीद की क्या स्थिति है, बंद कर दिया आपने, नहीं खरीद रहे हो। 25 क्विंटल का राइडर हटा के 40 क्विंटल किया। न मूंग खरीद रहे हो, न मूंगफली खरीद रहे हो। मूंगफली खरीद का बड़ा घोटाला बीकानेर जिले के अंदर हुआ। खेत का मालिक कोई, टोकन कहीं का, और पैसा कहीं जा रहा मूंगफली खरीद के अंदर। करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ। फसल बीमा जो हम करवाते हैं, प्रीमियम ले लेती है कंपनियां और वापस क्लेम नहीं देती। क्लेम के लिए किसान को सड़कों पे बैठना पड़ता है। और जिस तरह हमारे नेता बड़ी कंपनियों के मुनीम बन गए, हमारी जमीनें जा रही है, कई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, कई रेलवे लाइन निकल रही है, कई सोलर प्लांट आ रहे हैं, खेजड़ियां काटी जा रही है, पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। एमएलए एमपी 2 दिन बोलते हैं और तीसरे दिन उन कंपनी वालों के साथ मिलकर और कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या गाड़ी गिफ्ट ले लेते हैं। ये हालात राजस्थान के हैं। भाइयों, अभी समय उठ खड़े हो जाओ। दिल्ली के अंदर जब यूपी बिहार के सांसद मुझसे पूछते हैं, हनुमान जी हमारे यहाँ तो फर्जी डिग्री बंद हो गई, आपको वहाँ डिग्रियां मिल रही है, हमारा एक बच्चा पास नहीं हो रहा है, उसको डिग्री दिला दो या नौकरी दिला दो। कितना बड़ा अपमान राजस्थान का हो रहा है। कौन इस राजस्थान के अपमान का बदला लेगा? कौन इस राजस्थान के माथे पे जो महिला उत्पीड़न अपराध का लगा है, कौन इसका बदला लेगा? मुझे लग रहा है लोगों का खून पानी हो गया, नेताओं का खून पानी हो गया। सिपाही, मंत्री और सेठों की गुलामी और कम में कारोबार आपकी जमीन चले जाएगी। और राजस्थान के अंदर दिएगा कितना मारा दिया आपने, हाई निकाल दी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी जमीन चली बर्बाद हो गए, लोगों को लाभ विकल्प नहीं मिले। कौन वही करेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल अंतिम तक जहाँ इस राजस्थान के किसान जवान पसीना बहेगा, वहाँ के भी उसके पसीने की कीमत बहेगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, मैं कहूँगा मेरे दोनों पूरा है, क्यों विधायक छोटे भाई नारायण, मेरे पूर्व विधायक चंद्रा बावरी, जो तीनों विधानसभा के अंदर भोपालगढ़ वाले चले गए थे, तीनों विधानसभा में लड़ते थे।
भी पूरी ताकत के साथ लड़े हुए। हमारे प्रधान बावड़ी के भाई राजाराम, गुड्डी देवी और श्रवण, जो नागौर के हमारे प्रधान हैं, श्रवण मेघवाल, इनका भाषण दे गया था, अगली रैली में करवा देंगे। रैली करनी है अपने को 3 साल। और उप प्रधान संपत बिलाड़ा से, राम सिंह बागड़िया खींवसर से खड़ा हो भाई। राम सिंह की तो करते हुए फोटो आई होगी, देखा आपने? हाँ, ये अच्छा फाइटर है राम सिंह। और लक्ष्मण जी हो गए हमारे उप प्रधान चामू से। और सुभाष कंदोई हमारी म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है राजस्थान में एकमात्र। भाइयों, दिलीप जी आ गए, प्रभाती लाल जी आ गए, बहुत से सरपंचों ने, सीताराम जी नाइक हमारे बैठे, देखिए पूरी अनिल बारू ये टीम बैठी है, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की। ये नेम सिंह जी हमारे आगरा से राष्ट्रीय सचिव है पार्टी के। अभी लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो, मन ही मन सोच रहे हो कब माइक छोड़ें, कब घर जाएं। आप इस तरह मत करो। आप ये सोचो कि हनुमान जी जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक आराम से हम घर जा सकते हैं। और मैं जब पूरी रातें मैंने मेरी 25 साल बिताए, वो बच्चों ने बात करी, आपसे देखा बच्चों का। तो भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, मिलके लड़ेंगे, जीत हासिल करेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने कि नहीं लड़ने? हनुमानगढ़ से कितने लोग आए? हनुमानगढ़ जिले से आवाज करो, देखे एक बार, थोड़ी सी कम है आवाज। गंगानगर से, वो तो सेम ही बोल रहे हो, वहीं से उसी कौन उधर से आ रही हो। चूरू से, चूरू जिले से बताओ, एक मिनट रुको। और बीकानेर, तो बीकानेर आ गया 80% तो अकेला। और नागौर, वो तो ओ इसलिए कर रहे हो ना, मैं नागौर का हूं इसलिए ओ, ठीक है। और जोधपुर, सही करो, जो झूठ मत करो। बाड़मेर वाले पहुंच जाते हैं, वो तेल निकल गया ना बाड़मेर में, सब उद्योगपति हो गए तेल निकलने से। अब आप देखिए भगवान की कृपा राजस्थान में कितनी होगी। नेता चाहे बेईमानी करे लेकिन ईश्वर हमारे पे राजी है। नागौर में लिथियम के भंडार निकल गए, बहुत बड़ी तादाद में लिथियम आ रहा है नागौर के अंदर, टंगस्टन के साथ लिथियम। बांसवाड़ा में सोना निकल रहा है, कहीं तांबा आ रहा है, ग्रेनाइट, मार्बल, टंगस्टन, जिप्सम, चाइना क्ले। ये जिप्सम बीकानेर का सारा अवैध खोद दिया नेताओं ने। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सूद सही हिसाब किताब करेंगे, आपका आने वाला समय आपका होगा। इस अवसर पर स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनकी कमी आज खल रही है बीकानेर पूरे डिवीजन के अंदर। काश वो होते तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी अच्छी पकड़ हो गई थी दिल्ली तक, लेकिन ईश्वर की करने के आगे किसी की नहीं चलती। तो रामेश्वर जी की कमी पूरी डिवीजन नहीं कर पाएगा। आपको विश्वास दिला सकते हैं कि हम पहले भी यहाँ रैलियां करते थे। कई लोग ये कह रहे थे पत्रकार कि आपने बीकानेर को क्यों चुना। बीकानेर में तो हमेशा ही मैं लड़ता था, सबसे ज्यादा आंदोलन मेरी आरएलपी बीकानेर की टीम कर रही है। ये यहाँ के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। बीकानेर की ऐतिहासिक रैली में बीकानेर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू 4 जगह में गया था। और भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ से लेके जयपुर से लेके तमाम राजस्थान से सारे लोग अपने अपने साधनों से आए। मेरे लिए तो आपने आराम कर दिया, मेरा 1 रुपया ही खर्च नहीं हो रहा है, खुद ही साधन ले कहाँ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही रैली अगर बीजेपी वाले करते तो 40 करोड़ का खर्चा होता बेचारों का, क्योंकि तुम्हें अच्छी गाड़ी भी चाहिए थी, नाश्ता भी चाहिए था, टोस्ट और पता नहीं बटर ब्रेड क्या क्या लगवा के करनी पड़ती। और एक गाड़ी में 8 लोग आते और यहाँ तो एक गाड़ी में 100 आते हो आप पूरे ठीक है। और कांग्रेस वाले करते हैं, उनके पास तो अब बचा नहीं, लेकिन नहीं कर पाते, कुर्सियां लगा के जरूर रैली करते हैं। अब अंदाज लगाओ इस ग्राउंड में अगर अपन कुर्सियां लगाते तो कहां तक जाता है आगे। भर दिया आपने पूरा। आपने ये कहा था कि जो बिछाओगे वो भर देंगे और आसपास भी खाली नहीं रहेगा। अब आप एक जगह बैठते हैं ना, आदत है,
एक जगह बैठ के फोटो खिंचवा लो ना, तो अभी तो पूरा बीकानेर आज जाम हो गया। एक जने को मैंने फोन किया, तुम पहुंच गए? बोले पहुंचे नहीं साहब, जाम लग गया था। तो मैं यहीं से लाइव देख लूंगा, 10 जनों को लेके बैठ गए वहीं पे सड़क पे। अरे तो आ तो सही, जाम क्या लग गया यार, यहाँ आके ताकत दिखानी है। सोशल मीडिया का फायदा भी अपने को, फायदा तो ये है कि आज यहाँ बोल रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। और नुकसान ये है कि जो गलत गलत चीजें आती है ना, या आजकल ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड, ये सीख जाते हैं बच्चे नए, हाथों हाथ करोड़पति बनने के चक्कर में। तो मैं एक नौजवानों को संदेश ये भी दूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमें आने वाली पीढ़ी को बचाना है और राजस्थान का सम्मान बढ़ाना है। मैं बीकानेर के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर मेरी पूरी पार्टी परिवार की टीम को, जितने भी पार्टी परिवार के सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, विधानसभा चुनाव लड़े सारे प्रत्याशी, उन सबको तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा। यहाँ बीकानेर के अंदर जिनने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, सरपंच साहब प्रभु जी गोदारा, जिलाध्यक्ष दानाराम जी घिटाला, छोटे भाई विजयपाल बेनीवाल, विवेक मात्रा, तुलसीराम डूडी, रामनिवास बेनीवाल और सारी टीम। और मेरे नाम नहीं लेने से कोई नाराज हो तो अगली रैली में पर्चे पे लिख देना कि बीकानेर में 4 नाम छूट गए तो अगली में ले लूंगा, बीकानेर में मेहनत करती, ठीक है ना। मैं इन बच्चों को, उमानसी जो चुनाव लड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इसकी बहन दीवानसी, ये लोग आज बच्चे आए पार्टी ज्वाइन करने के लिए। और इनको खुशी इस बात की कि राजस्थान के बच्चों ने इनको बहुत सपोर्ट किया। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजस्थान के बच्चे बहुत आगे, अब राजस्थान बहुत आगे चल रहा है भाई। और अब आप कहोगे इतने कब आ गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे जाने से आगे, लेकिन 2019 में जब मैं एमपी बना, 2019 से लेकर 2025 6 साल के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। चूरू के 2 किसान के बेटे डीयू में कॉलेजों का अध्यक्ष भी बने हैं, 2 बच्चे मेरे साथ, आप देख सकते हो उनकी फोटो। मैं धन्यवाद दूंगा ओंकार जी का, इनकी पूरी टीम का। चुनाव लड़ी अभी लेटेस्ट हमारे कनिका बेनीवाल का और दिया आशुतोष का, ये हमेशा आरएलपी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में करते हैं, तो इनके सबके भाषण सुने। चूंकि एक अगली जब रैली हो तो अपने को तय ये करना है, सब लोग जिद करते हो जब हनुमान जी आएंगे जब ही भाषण देंगे, तो ये तो गलत बात है ना। और तुम आते भी उसी हिसाब से हो। जब मैं आया तब मैदान पूरा भरा, कोशिश मैंने की कि 20-25 को बुला दिया आने के बाद, लेकिन ऐसे होता नहीं। इसलिए अब आइंदा से अपन ध्यान रखें। प्रेस के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि सुबह से आके बैठे हैं, पूरा दिन हो गया। मेरी भी मजबूरी होती है, जब तक आप नहीं बोलते, मुझे लगता है उस जिले से नहीं बोला। अभी झुंझुनू जिले की टीम कह रही थी और भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमें भाषण देना है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, शेखावाटी फौजी साहब अगले में बोल देंगे, रैली है, आप चिंता मत करो। आप पहले 15-15 मिनट खींच लेना अगर आप ना, और यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ फौजी साहब आ जाओ, तो एक बार आ जाओ भाई विकास जी, आओ यहाँ। ये राजेंद्र फौजी हमारे जिलाध्यक्ष झुंझुनू के, मनदीप ने नया ज्वाइन किया है, विकास गिल है, डॉक्टर रामेश्वर जी जाखड़, इनके रीडी वाले, इनके भाषण अगली रैली में आपके करेंगे, आप चिंता नहीं करें। आज के लेट हो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है और मीडिया वाले नाराज हो रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने इतना कोऑपरेट किया। और कई लोगों को बुलाने की मेरी इच्छा थी, समय की कमी की वजह से, और मैं आगामी टाइम में यह भी करूंगा, एक बार राजस्थान में नया प्रयोग करूंगा कि एक रात की रैली करें। सुनिए मेरी बात, एक सुनो, क्योंकि रात के क्रिकेट मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जाते हैं लोग रात को देखने। तो अब मॉडर्न राजस्थान, नया राजस्थान, लेकिन रात की रैली में एक शर्त होगी कि तेज वाहन नहीं चलाओगे और रात को 8 बजे बाद वाला कार्यक्रम नहीं करोगे, समझ गए? हाँ, क्या करोगे? नहीं करना, नहीं करते हो, मुझे पता नहीं करते हो। अब मैं 7 संकल्प है मेरे, जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि 7 साल के अंदर आरएलपी परिवार ने क्या खोया, क्या पाया। खोया तो हमने ये कि 3 विधायक, 1 सांसद में से 3 से 23 में 1 रहे। जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी
फिर भी समझ नहीं आई। 1 लाख वोट बढ़ा, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, 3 से 0 पे आ गए। ये तो हमने खोया, लेकिन पाया ये कि देश में सबसे ज्यादा नौजवानों का प्यार मुझे मिला, ये पाया देश के अंदर। हमारा पहला संकल्प है, रुके भाई, अन्नदाता किसानों की उन्नति और आत्मनिर्भर कृषि तथा कर्ज माफी का संकल्प। किसान की मेहनत का उचित मूल्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना, फसल बीमा, एमएसपी, सिंचाई, बिजली, खाद खरीद व्यवस्था, पारदर्शिता, किसान को सरकारी दयानी अधिकार मिले और किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो। ये पहला संकल्प हमारा 3 साल इसी के लिए लड़ेंगे सड़क पे। दूसरा संकल्प, युवाओं को अवसर और रोजगार का संकल्प। राजस्थान के हर जिले में स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप सेंटर, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। जहां जहां फैक्ट्रियां आ रही है, कंपनियां आ रही है, 90% रोजगार स्थानीय लोगों को दो, ये कानून बने। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, पेपर लीक से मुक्ति और युवा की योग्यता का सम्मान सुनिश्चित करना। हर परिवार के सदस्य को रोजगार, ये हमारा दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार का संकल्प। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना, हर नागरिक के लिए सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना। पढ़ा लिखा और स्वस्थ राजस्थान, यही लक्ष्य रहेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, आज 40% बच्चों की आंखें खराब हो रही है, कईयों की ज्यादा खराब हो रही है, कईयों की कम है। तो अगर खराब है उनको ठीक कराया जाए। चश्मों की आवश्यकता है तो अच्छे स्टैंडर्ड के चश्मे बच्चों में वितरित किए जाए। जब वो देख ही नहीं पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, ये हमारा तीसरा संकल्प है। चौथा संकल्प, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन का संकल्प। रुके भाई 1 मिनट, बीच में मत बोलो, सुनो 1 मिनट। सरकार और प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही स्थापित करना, हर विभाग में ई गवर्नेंस लागू कर जनता को अधिकार आधारित सेवा दिलाना। राजस्थान की सरकार जनता की निगरानी में, यही सोच, राजस्थान की जनता की निगरानी में यही सोच होगी। मंत्रियों और अफसरों के भ्रष्टाचार से मुक्ति का संकल्प और सशक्त लोकायुक्त। ये मंत्री और अफसर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कई लोग आवाज भी उठाते हैं, बाद में अफसरों के सेट हो जाते हैं मंत्रियों के। तो इसके लिए सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने और लोकायुक्त की पुरानी जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए। उसमें बहुत से मुख्यमंत्री और मंत्री निपट जाएंगे आपके। ये हमारा संकल्प है। ये हर आंदोलन के अंदर हम प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का संकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, पंचायत से संसद तक महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुरक्षा सुनिश्चित करना। यौन हिंसा मुक्त राजस्थान के लिए महिला तस्करी, बलात्कार, हत्या और घरेलू हिंसा समेत दुष्कर्म के मामलों में नंबर 1 पर जो राजस्थान के माथे पे कलंक लगा है उसे मिटाना और महिलाओं को सशक्त करके उनका सम्मान और स्वाभिमान लौटाना, ये हमारा चौथा 5वां संकल्प है। छठा संकल्प, सामाजिक न्याय और सभी समाजों को समान अवसर का संकल्प। प्रत्येक समाज के हर वर्ग को समान अवसर देंगे, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो या छत्तीस कौम का समान सर्व समाज का व्यक्ति है, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। ये हमारा छठा और 7वां संकल्प, राजस्थान को अपराध व नशा मुक्त करने का संकल्प। भाइयों, राजस्थान में ऐसा कानून लाएंगे कि अपराधियों को एक निश्चित समय सीमा में कठोर सजा हो तथा नशे के कारोबार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके नशा उत्पादन करने वाले लोगों से लेके नशे का जो रैकेट है उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, ये सुनिश्चित करें और प्रत्येक पकड़े जाने वाले व्यक्ति की जमानत नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करे सरकार। यह चाहे आम आदमी हो या खास, सभी खतरे में। गैंगस्टर राजस्थान में सक्रिय हैं, व्यापारियों से उगाही कर रहे हैं, नहीं देने पर हत्या। बढ़ता अपराध खत्म करना है। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, ऐसी स्थिति हम राजस्थान के अंदर करेंगे। भाइयों, ये 7 संकल्प जो राजस्थान में ऐसी घटनाएं हो रही है, इनमें
सुरक्षित राजस्थान का हम संकल्प लेते हैं। और इन 7 संकल्पों के साथ मैं राजस्थान के मेरे भाइयों को, सबको, जवानों किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपके लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, नए राजस्थान का निर्माण करेगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह घपले घोटाले किए, जिस तरह बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन लोग उनको मुंह पे ही मगरमच्छ कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मैंने तलवार ले रख ये कहा था, ये कांग्रेस, ये भाजपा, दोनों को उखाड़ के फेंकना है और किसान और जवानों का राज राजस्थान के अंदर लाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी का। आप अपनी जगह बने रहे। एक बार अपने सभी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लें और लहरा करके नेताजी को दिखाएं कि दिवाली आज बीकानेर में मन रही है। सभी की फ्लैश लाइट ऊपर हो। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुआ और इस रात के अंधेरे में आप गाना चला दें। जवानों के वास्ते ये 25 साल तक नहीं सोया। सॉन्ग चला दें। 25 साल से ना सोयो मारो नेता बेनीवाल, 25 साल से ना सोयो मारो नेता बेनीवाल, 25 साल से ना सोयो मारो